जिंदाबाद जिंदाबाद, लागू करो लागू करो, पक्का करो, लागू करो, हमारी मांगे पूरी करो। आज हॉस्टल मेस वर्कर यूनियन ने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के कुलपति कार्यालय पर प्रदर्शन किया और कुलपति को मुख्यमंत्री हरियाणा के नाम अपना ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन के माध्यम से कहा गया कि मेस कर्मचारियों के पक्ष में 31 मार्च 2017 को माननीय लेबर कोर्ट आया था और 9 जुलाई 2025 को माननीय पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का फैसला मेस वर्कर के पक्ष में आया और 23 दिसंबर 2025 और 31 दिसंबर 2025 को जो हाई कोर्ट का फैसला आया है सभी कर्मचारियों पर लागू किया जाए। अगर सरकार व प्रशासन 11 फरवरी 2026 तक कोर्ट का फैसला लागू नहीं करते तो हॉस्टल मेस वर्कर यूनियन 12 फरवरी को राष्ट्रव्यापी हड़ताल में शामिल होगी और आंदोलन किया जाएगा। ज्ञापन सौंपने हॉस्टल मेस वर्कर यूनियन के उप प्रधान ख्यालीराम, मुख्य सलाहकार रजनीश मिश्रा, सह सचिव उमाशंकर, कोषाध्यक्ष अमन कुमार दुग्गल, लेखा निरीक्षक सुशील कुमार दीक्षित, प्रेस सचिव भारत लाल लोबी राणा, महेश चंद, मनोज कुमार, अनिरुद्ध पाल, सुशील मिश्रा और सभी पुरुष व महिला मेस कर्मचारी भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि आज हॉस्टल मेस वर्कर यूनियन के तमाम सदस्य कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की मार्केट के सामने स्थित पार्क में इकट्ठा हुए और वहां से प्रदर्शन करते हुए कुलपति कार्यालय के सामने पहुंचे, जहां उन्होंने अपना रोष प्रदर्शन भी किया और ज्ञापन भी सौंपा। आज मेस वर्कर यूनियन बटला होकर जो 2017 में हाई कोर्ट लेबर कोर्ट का फैसला आया, 2025 में हाई कोर्ट का फैसला आया, एक सार्वजनिक फैसला है जो सभी कर्मचारियों के लिए लागू है 31 दिसंबर 2025 को, जिसमें कोर्ट ने सरेआम कहा है कि स्पष्ट शब्दों में कहा है कि जिस कर्मचारी को 10 साल सरकारी पद पर कहीं भी लगा हो, चाहे पद स्वीकृत हो चाहे पद ना स्वीकृत हो, उन सभी को कर्मचारियों को पक्का किया जाए। इसी उपलक्ष्य में ऑल इंडिया कर्मचारी यूनियन के आह्वान पर मेस कर्मचारी बटला हुए और वाइस चांसलर को ज्ञापन देकर आए, जिसमें मेस कर्मचारियों पर भी एक लागू किया जाए, 31 दिसंबर 2025 का फैसला लागू किया जाए, 2017 का फैसला लागू करा जाए मेस कर्मचारियों पर। आप ये लड़ाई कब से लड़ रहे हैं जी? ये हम लड़ाई तो 30-35 सालों से कर्मचारियों को रेगुलर कराने के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन आज तक ना तो यूनिवर्सिटी प्रशासन ने मेस कर्मचारियों की सुनी, ना सरकार ने सुनी। सरकार सभी सरकार आ गई, कांग्रेस की चाहे बीजेपी की, इनेलो की, लेकिन मेस कर्मचारियों को किसी ने नहीं भला करा। हाई कोर्ट के फैसले के बाद भी यूनिवर्सिटी प्रशासन उसको लागू नहीं कर रहा है। प्रशासन ने क्या ये बड़े शर्म की बात है। एक कानून की शिक्षा देने वाली यूनिवर्सिटी जिसमें लॉ भी, जज भी बन रहे, बच्चे वकील भी बन रहे और कानून का लागू नहीं कर रहे, जो कोर्ट ने माननीय हाई कोर्ट ने आदेश दिया उसको लागू नहीं करे, बड़े शर्म की बात है। इनके मेस कर्मचारियों को 6,000 से 11,000 रुपये तक तनख्वाह दी जाती है। फंडामेंटल राइट, नैतिक मौलिक अधिकार का भी हनन किया जाएगा, या समाज शिक्षा की ज्ञान दिया जावा, जो सरकार की पॉलिसियां लागू कराने के लिए बच्चों को शिक्षा दी जावा, लेकिन मेस कर्मचारियों पर भी मौलिक अधिकारों का हनन और उनको न्यूनतम वेतन भी नहीं दिया जा रहा है। प्रशासन की ओर से क्या कुछ कहा जा रहा है, क्या कुछ आश्वासन दिया जा रहा है? प्रशासन की तरफ से यह कहा जा रहा है कि मेस कर्मचारियों के पद स्वीकृत नहीं है, जो मानना यूनिवर्सिटी प्रशासन ने सरकार को लिखित में दे दिया भी मेस कर्मचारियों को पद स्वीकृत किए जाए 2017 में, लेकिन 8 साल हो गए, लेकिन सरकार ने भी अब तक पद स्वीकृत नहीं करे गए। जो मेस वर्कर यूनियन है उसकी आगे की रणनीति क्या कुछ आगे की रणनीति 12 तारीख को मेस कर्मचारी हड़ताल पे रहेंगे। अगर प्रशासन सरकार 12 तारीख तक मेस कर्मचारियों के फेवर में कोई फैसला नहीं लेती तो मेस कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पे भी जा सकते हैं। जो हाई कोर्ट का फैसला था, कितने वो थे वर्कर जिनके फैसला सुनाया गया था? हाई कोर्ट का जो फैसला है वो 2003 की पॉलिसी पे है। जितने भी मेस कर्मचारी हैं जिन पर 2003 की पॉलिसी, उन पर सभी पे 2003 की पॉलिसी लागू करो, 2011 की पॉलिसी लागू करो, और जो 31/12/2025 को फैसला सार्वजनिक आया उसमें तो स्पष्ट शब्दों में कहा गया कि जिस कर्मचारी को कहीं भी सरकारी विभाग में 10 साल हो गए उनको सबको रेगुलर किया जाए। हाँ जी, प्रधान जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुभाष पारचा है, प्रधान हॉस्टल मेस वर्कर यूनियन। जी, आज यूनियन यहाँ इकट्ठी हुई है, क्या कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में? इसके बारे में आज यूनियन इसलिए इकट्ठी हुई है कि वैसे तो पूरे हरियाणा के अंदर आज
मांग पत्र डे है और सभी यूनियन इकट्ठी हो गए डीसी, हर जिले में डीसी कार्यालय पर प्रदर्शन कर रही है। लेकिन आज हॉस्टल मैस वर्कर यूनियन कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के वीसी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया है, जिसमें ये कहा है कि जो हाई कोर्ट ने फैसला दिया है उस हाई कोर्ट का फैसला लागू करें, क्योंकि लगातार मैस कर्मचारी 30 सालों से लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन आज तक भी यूनिवर्सिटी ने अपना कर्मचारी नहीं माना। इसलिए ये लड़ाई हाई कोर्ट में गई, लेबर कोर्ट में गई। लेबर कोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में कहा था 31 मार्च 2017 को कि मैस कर्मचारी यूनिवर्सिटी कर्मचारी है और इनको पूरे बेनिफिट के साथ 2003 की पॉलिसी के तहत पक्का किया जाए। लेकिन उसके बावजूद भी यूनिवर्सिटी ने नहीं किया। यूनिवर्सिटी हाई कोर्ट चली गई, हाई कोर्ट में भी यूनिवर्सिटी ठहर नहीं पाई। वहाँ भी 9 जुलाई 2025 को हाई कोर्ट ने फैसला दिया। हाई कोर्ट ने यह कहा कि आप मानवता का हनन कर रहे हो। जिस कर्मचारी को आप 40-40 सालों से 4-4 दशकों से आप काम ले रहे हो और उनको पद स्वीकृत कराने की आपकी जिम्मेवारी है, ना कि कर्मचारी की। यह फैसला 9 जुलाई का, लेकिन उसके बावजूद भी यूनिवर्सिटी ने नहीं कहा। यूनिवर्सिटी एक तरफ जब हम जाते हैं यूनिवर्सिटी के पास, वो कहती है हमारे पास पद स्वीकृत नहीं है, सरकार को भेज रखा है। 8 साल होने के बावजूद भी आज तक पद स्वीकृत नहीं करे सरकार ने। और यूनिवर्सिटी के पास 4th क्लास के पद इतने खाली पड़े हैं कि मैस कर्मचारी तो क्या, और भी कर्मचारी लगाए जा सकते हैं जितने पद खाली पड़े 4th में। मैस कर्मचारी कोई ऐसी बड़ी पोस्टें नहीं मांग रहा कि सिर्फ 4th क्लास की जो 4थे दर्जे का कर्मचारी होता है उस दर्जे की मांग कर रहा है, जिससे सबसे छोटा, सबसे निचला तबका होता है 4थे दर्जे का कर्मचारी। निरंतर ऐसी लड़ाई जारी रहेगी। और अभी आज ज्ञापन दिया है वीसी साहब को, और अगर 12 तारीख तक अगर गौर नहीं किया प्रशासन ने, तो 12 तारीख को मैस वर्कर यूनियन भी हड़ताल पे जाएगी। ऑल हरियाणा के जो सर कर्मचारी संघ है सभी कर्मचारियों के साथ, और लगातार लड़ाई चलती रहेगी अगर मांग नहीं मानी तो।